विरोध करना क्यों ज़रूरी है? क्या कर रही हो भाभी? अमित ने घर में घुसते ही सपना से पूछा। सपना, कुछ नहीं भैया, बस चाय बनाने जा रही हूँ। आप भी पियेंगे? अमित, हाँ ज़रूर। अमित सपना के पति के दोस्त का भाई था। दोनों परिवारों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो किसी को एक दूसरे के घर में आने जाने में कोई रोक नहीं थी। सपना नई नई ब्याह कर इस घर में आई थी, तो ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था उसको। अमित कोई काम धंधा नहीं करता था। पुश्तैनी संपत्ति इतनी थी कि कोई काम करना वो शायद ज़रूरी नहीं समझता था। सारा दिन खाली रहने वाला इंसान क्या करे, तो बस रोज़ सवेरे आकर सपना के घर बैठ जाता था। खाना पीना सब सपना के घर पर ही होता था। बस रात सोने के लिए ही अपने घर जाता था। कई बार तो सपना के ससुर के कहने पर वो रात में यहीं घर पर ही सो जाता था। सपना के ससुराल में सास ससुर और पति देव ही थे। ससुर जी सेवानिवृत्त अधिकारी और पति बिजनेस करते थे। पति देव के काम पर जाने के बाद सास ससुर के साथ सपना घर पर अकेली रहती थी। सपना की शादी के 3 से 4 महीने हो चुके थे, तो अमित और सपना में अच्छी बात होने लगी थी। घर के बाकी काम के लिए ससुर जी अमित से ही कहते थे, और वो खुशी खुशी सारे काम करता भी था। लेकिन सपना ने महसूस किया कि अमित ने ससुर जी पर जाने कैसा जादू कर रखा था कि ससुर जी को उसकी सारी बातें अच्छी लगती थीं। सपना की शादी के 8 महीने हो चुके थे। अमित देवर होने के नाते बहुत हंसी मजाक करता था। कई बार मजाक बहुत ही भद्दे और द्विअर्थी होते थे। सपना को ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर सपना की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता था। बस वो दाँत निकाल कर हंस दिया करता था। हद तो तब हो गई जब एक दिन घर में कोई नहीं था। अमित के आते ही सपना ने बोला कि भैया घर में कोई नहीं है और मैं भी सोने जा रही हूँ। जब सब शाम को आ जाएं तब शाम को आना। लेकिन अमित की ढिठाई इतनी बढ़ चुकी थी कि वो सपना को अपने कंधे से ढकेलते हुए अंदर आ गया और बोला, आप तो हैं न घर में, किसी और की क्या ज़रूरत। अब तो अमित सपना को किसी न किसी बहाने से छूने की कोशिश करता था। सपना को ये सब बहुत नागवार गुजरता था। उसका मन किया कि 4 थप्पड़ खींच कर मारे और घर से बाहर निकाल दे, पर वो ऐसा कर न पाई, क्योंकि वो जानती थी ससुर जी पर उसका जादू चला हुआ है। उसकी बातों पर कोई आसानी से विश्वास नहीं करेगा। वो शादी करके कुछ महीने पहले ही आई है और अमित तो बचपन से इस घर में आ रहा है। अमित ने अपने व्यवहार से सबका दिल जीता हुआ है, लेकिन सपना उसकी गंदी नज़र और असलियत जान चुकी थी। वो भेड़ की खाल में भेड़िया था, पर सपना घर में अपनी बातों को किसी से कह नहीं पा रही थी। उसके पति की नज़रों में अमित छोटे भाई की तरह था। वो अपने पति से सारी बातें बताना चाह रही थी, पर दूसरी तरफ ये भी सोच रही थी कि उसका पति गुस्से में कुछ गलत न कर दे। वो समझ रही थी कि ऐसे मामलों में पति लोग अपना आपा खो देते हैं। कुछ ज़्यादा ऊंच नीच हो गई तो ज़िंदगी भर के ताने उसके नाम लिख जाएंगे। सपना ने अमित से दूरी बना ली। सपना का ये रवैया देख अमित ने सपना को नीचा दिखाने की सोचने लगा। इसके लिए वो सपना के कामों में कमियां ढूंढने लगा, ताकि सपना सास ससुर के दिल में जगह न बना सके और उसके खिलाफ कुछ भी न बोल पाए। सपना को चिंता रहने लगी कि एक बाहर का इंसान घर में कितना दखल दे रहा है, और वो एक इंसान था जिसकी असलियत परिवार वाले नहीं जानते थे। सास ससुर सपना को प्यार तो करते थे, पर अमित पता नहीं कैसे अपनी बातों के जाल में फंसा लेता था कि सपना सही होते हुए भी गलत साबित हो जाती थी। इन्हीं सब परिस्थितियों को झेलते हुए शादी के 2 साल बाद वो एक प्यारी सी बेटी की माँ बन गई। प्यार से सब उसे बुलबुल बुलाते थे। घर में सबकी जान थी वो। कुछ वक्त के बाद सपना की शादी के 3 साल और बेटी भी 1 साल की हो गई थी, तो घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। खास दोस्त और परिवार के लोग ही आमंत्रित थे। सब लोग पार्टी का आनंद ले रहे थे। हंसी मजाक और मस्ती भरा खुशनुमा माहौल था। अचानक बहुत तेज थप्पड़ की आवाज़ हाल में गूंज जाती है और सारे लोग उसी तरफ देखने लग जाते हैं। सपना के पति ने अमित का कॉलर पकड़ रखा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोल रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आप कभी मेरे घर के आसपास भी नजर मत आना। बिल्कुल।
बुलबुल तेज सिसकारियों के साथ रो रही थी। अमित ने बुलबुल के गाल पर जोर से किस किया था और वो दर्द से रोने लगी थी। वो मासूम बच्ची का गाल नीला पड़ गया था। माता पिता की नज़र अपने बच्चों पर पड़ने वाली हर बुरी नज़र को पहचान लेती है, और शायद सपना के पति को भी वही महसूस हुआ था। सब गुस्से और नफरत से अमित को देख रहे थे। सपना बुलबुल को गोद में लेकर चुप कराती है और सोचती है कि काश उसने ये सब पहले ही बता दिया होता। पुलिस आ गई और अमित को अपने साथ ले गई। बाद में सपना ने पिछले 3 साल में उसके प्रति अमित के नीच कर्मों को बताया। सब उस पर गुस्सा करने लगे कि उसने पहले क्यों नहीं बताया, और साथ में सबने अपनी गलती भी मानी। तो दोस्तों, समय रहते गलत का विरोध करना चाहिए। कई बार महिलाएं अपने प्रति होने वाली ऐसी घटनाओं पर चुप रह जाती हैं, जिसकी वजह से ऐसी मानसिक स्थिति वाले लोगों का हौसला बढ़ जाता है। दोस्तों, आपका चुप रहना वहीं तक सही है जब तक आपकी इज्जत और